नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख भी लिया और मैं आपको बता भी देता हूँ। आज मैं आपके साथ में पुल बैक ट्रेडिंग पर अपने जो मेरे विचार हैं, जो थॉट्स हैं, जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, वो शेयर करना चाहता हूँ। रीजन हो सकता है, आप पूछ सकते हैं कि पुल बैक ट्रेडिंग पर क्यों। मेरी समझ कहती है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स हैं, जो एफ आई डी आईज हैं, जो स्मार्ट मनी है, जहां पर एच एफ टी ट्रेडिंग होती है, जो बड़ा पैसा है, ऑल इन ऑल बड़ा पैसा कभी भी ना, आप ये बात समझ करके चलिए, वो प्राइस को चेज नहीं करता, वो ब्रेकआउट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता। वो बहुत तसल्ली से अपनी पोजीशन बना करके बैठा रहता है। प्राइस जब उनके लेवल्स के पास में आता है, वहां पर वो ट्रेड करते हैं। मेरी समझ कहती है जो प्रोफेशनल्स हैं, जो इस गेम को समझते हैं, खेलते हैं और काफी समय से इस बाजार के अंदर है, वो पुल बैक ट्रेडिंग का सहारा लेते हैं। अब समय हमें भी इस चीज को समझना चाहिए। उसके पीछे मेरे क्या थॉट्स हैं बताने की कोशिश करूंगा, डिले नहीं करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं। बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें आपको बता दूं। जो स्क्रीन के ऊपर में आप चीजें नाम नंबर देख रहे हैं, वो कहीं से किसी प्रकार से भी वो बायसेल का सिग्नल रिकमेंडेशंस नहीं है। दूसरा, जो चीज भी आप स्क्रीन के ऊपर में देख रहे हैं, वो कभी कोई होली ग्रेल नहीं है। ये स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ट्रेडिंग का काम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बेस्ड काम है, या सर्टेनिटीज कुछ नहीं है। आपको अपने आप को बचा करके चलना है। नेकेड ट्रेडिंग नहीं करनी है, नेकेड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं करनी है, नेकेड फ्यूचर भी नहीं करना है। हैज करके चलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे, समझेंगे या कोशिश करेंगे समझने की, या मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करते हैं, हर टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो छोड़ दीजिए कि आप चार्ट कोई भी देख रहे हैं, मेरी लैंग्वेज कुछ भी है, आप किस कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं, क्या बात नहीं। मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, जो सामने स्क्रीन पर इसकी जगह पर अगर मैं गूगल का चार्ट या नेस्डेक का चार्ट भी लगा दूंगा ना, तो भी आपको चार्ट कुछ ऐसा सा ही, बिटकॉइन का भी चार्ट लगा देंगे ना, तो चार्ट आपको कुछ ऐसा सा ही दिखेगा। ऐसी लाल और हरी कैंडल्स होंगी, ऊपर नीचे चलती हुई होंगी, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है। प्राइस को ट्रेड किया जाता है, कभी नाम को ट्रेड नहीं किया जाता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बस बातें हो गई बहुत, समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस खेल के अंदर में अपने आप को कैसे बेहतर कर पाएंगे, कैसे पुल बैक के ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, और कैसे अपनी पोजीशन को थोड़ा बेटर कर पाएंगे। आइए देखते हैं। चार्ट निफ्टी का टाइम फ्रेम 15 मिनट का। सबसे पहले हम एक आध दो चीजें लगा करके थोड़ा अपना बायस बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं इंडिकेटर में। रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों के वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर हमने काफी चीजें बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर लगाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे पहले हमें ये बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है। हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर लोज बन रहे हैं। लाल रीजन में आते के साथ ही, दिस इज अ रेड रीजन, रेड रीजन में आते के साथ ही हमें पता चल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है। यहां पर हमें शॉर्ट के ट्रेड लेने चाहिए, यहां पर हमें लॉन्ग के ट्रेड नहीं लेने चाहिए। मार्केट स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है। मार्केट स्ट्रक्चर इसको लगाने के बाद और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से इसका रंग देखने के बाद मोटा मोटी इसका काम खत्म हो जाता है। अगर आपको स्क्रीन पे ज्यादा इंडिकेटर्स लगाने की परमिशन नहीं मिलती, बहरहाल वीडियो के एंड में आपको शायद मैं उसका भी कुछ बे आउट देने की कोशिश करूंगा, पर बहरहाल इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। ये लाल जोन जो बनकर के आया ना, ये दो तरह से दिखता है। देखिए मैं बताऊं, ये हरा जोन, ग्रे जोन, लाल जोन, इस प्रकार के जोन आपको ये बैकग्राउंड दिखेंगे। ये पिंकिश बैकग्राउंड जो है ना, ये पिंकिश बैकग्राउंड रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट बेरिश है। इसने अपना काम कर दिया, इसको हटाइए, खत्म हो गया खेल इसका। इससे रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियो, जैसा मैंने कहा कि पिछले 3-4 दिन के वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको एक एक करके हम आपका स्किल डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं। तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में पता लगने लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। ठीक है जी, पहली चीज हमें मार्केट के स्ट्रक्चर का पता चल गया। मार्केट का स्ट्रक्चर जो बेरिश है। अब बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर में हमें यह पता है कि हमें शॉर्टकट ट्रेड करना चाहिए, हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। हमने कई बार सुना है, हम वैसा ही करेंगे। अब आगे चलते हैं। बेरिश तो है, चलिए एक चीज और देखते हैं इसके अंदर में हमें क्या करना है। बेरिश स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद हम एक चीज और करेंगे। अगला इंडिकेटर या अगले कॉन्सेप्ट का जो हम सहारा लेंगे, वो एंकर्ड एवरेज है, नुविया जिसको हम नाम से जानते हैं। वो वी वैप का बड़ा भाई है, वो एंकर्ड वी वैप है। अब एंकर्ड वी वैप से रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर कई डले हुए हैं, समय निकाल करके आप उनको भी देखिए। अब ये एंकर्ड वी वैप जो सामने आप देख रहे हैं, अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊं, जो मैं चलता हूं 1 मिनट के लिए, अगर मैं इसकी सेटिंग में जाऊं और इसकी सेटिंग में 1 मिनट के लिए रीसेट कर दूं, तो रीसेट करूंगा ना, तो आपको यहां पर ना कुछ लाइनें दिखेंगी। ये कहानी दिखेगी आपको, ये इस प्रकार की सब लाइनें चलेंगी। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, इसके बारे में भी 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं आपको ऑटोमेटिक लेवल के ऊपर 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस के लेवल ना डायनामिक बेसिस पर निकाल करके दे दूंगा। ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ये कहता है। ये मेरी समझ कहती है दुनिया का बेहतरीन टॉप ऑफ द टॉप कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड डिटेल डेडिकेटेड वीडियो चैनल के ऊपर आपको 3-4 मिल जाएंगे।
अपार्ट फ्रॉम दैट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने का और सब भाई बहनों को बताने का काफी हद तक क्रेडिट फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को जाता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर इंडिकेटर, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन अपने चैनल पर आने से पहले मैंने यूट्यूब पर देखे नहीं मिले। इसको हमने फाइंड करा, मिल गया। फाइंड क्या करा, मिल गया, ढूंढते ढूंढते मिल गया, कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा, लगाया, रिजल्ट्स बेहतर निकले, बात समझ आने लगी, सब भाई बहनों के साथ शेयर कर दिया। इसको जरूर, इससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो जरूर देखिए, आपकी गेम चेंज करेगा। अब इसको हमने सामने से क्यों लगाया है, ये देखिए। अब ये बड़ी मजेदार चीज है। जैसे मैं आज के इसके पर्टिकुलर बारे में बात कर रहा हूं, लाल लाइनें रेजिस्टेंस है, हरी लाइनें सपोर्ट है। सपोर्ट हम जानते हैं, जब सपोर्ट करता है बाजार नीचे जाता है, जब सपोर्ट करता है बाजार नीचे जाता है। हम जानते हैं कि जब रेजिस्टेंस करता है तो बाजार ऊपर जाता है। ये देखिए, ये आपको बहुत क्लियरली से इस प्रकार के यहाँ पर पैटर्न दिखाता जाएगा। जब लाल ऊपर, ये हरे रंग के रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस करते चले जाएंगे, ऊपर ऊपर देख रहे हैं, ये लाल जो है रेजिस्टेंस, ये कटेंगे, ऊपर चलता चला जाएगा बाजार। उसके बाद आप देखेंगे ये हरे रंग के सपोर्ट कटेंगे, बाजार नीचे आएगा। जैसे ये हरे रंग का, ये हरे रंग का सपोर्ट कटा, ये सपोर्ट कटेगा, बाजार नीचे आता चला जाएगा। ये लगाने से हमको क्या बेनिफिट होगा, ये लगाने से हम प्राइस के थोड़ा आसपास रहेंगे। फिर हमने इसके अंदर में क्या आपको सुझाव दिया अपनी तरफ से कि आप जैसे इंट्राडे ट्रेड करना है ना, तो इंट्राडे ट्रेड के अंदर में आपको चारों लाइनें लगाने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। आप इसमें जाकर के सिर्फ सबसे पहली वाली जो एंकर्ड एवरेज है ना, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो सबसे पहले लेवल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, सिर्फ वही लगा लीजिए। तो इसके लिए हमने आपको सुझाव दिया, सिर्फ सबसे पहली वाली लाइन को आप अपनी स्क्रीन पर लगा करके इसको सेट कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब आप इसको देख लीजिए, ये सबसे पहली वाली लाइन है, लाल वाली लाइन पर चल रही है। ये लाल वाली लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब जब तक ये लाल वाली लाइन रेजिस्टेंस नहीं तोड़ती है, बाजार ऊपर नहीं जा रहा। हरे रंग के सपोर्ट तोड़ती रहेगी। ये देखिए, ये सपोर्ट टूटा, ये टूटा, ये सपोर्ट टूटा, फिर ये सपोर्ट टूटा, और बाजार धीरे 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 नीचे की तरफ सरकता चला जा रहा है। टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे, आपको स्विंग बड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। टाइम फ्रेम छोटा कर देंगे तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर साथ में नॉइस भी अटैच हो जाएगी। इसमें भी मैंने आपको कुछ नया नहीं बताया। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सिग्नल ज्यादा आते हैं, रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, विप सॉज आने लगते हैं, नॉइस आने लगता है, तो प्लीज आप उसे अवॉइड करेंगे। अब ये पर्टिकुलर लाइन लगाने से ना, हमारा जो हमने बेरिश बायस बनाया था ना मार्केट स्ट्रक्चर से, वो बेरिश बायस हमारा और कंफर्म हो गया। ये दो चीजें भी हमने लगा दी। इसको लगा भी रहने दे सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं। अभी तक हमारी दो चीजें कंफर्म हो गई। पहला, मार्केट स्ट्रक्चर कहता है कि वो रेड या पिंकिश जोन में है तो हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए। दूसरा, हमें ये एंकर्ड वीवैप कहता है कि बाजार के अंदर में बाजार अपने सपोर्ट तोड़ता हुआ चल रहा है, तो हमें सपोर्ट तोड़ रहा है तो बड़ी लाजमी बात है कि हम यहां पर लॉन्ग का ट्रेड ना करें तो बेहतर है, हमें शॉर्ट का ट्रेड ही आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमने अपना बायस बढ़िया करके कंफर्म कर लिया। अब हम शांति से बैठे हैं, इसको भी हटाया जाए। अब बात आती है पुल बैक ट्रेडिंग। अब हमें यह तो पता चल गया कि हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है। अब यहां पर शॉर्ट का ट्रेड कहां लेना है, ये अपने आप में इस दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है कि शॉर्ट का ट्रेड कहां लिया जाए। ऐसे आंखें बंद करके शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, समझिए, आंखें बंद करके यहां पर अगर शॉर्ट का ट्रेड ले लेंगे तो ऊपर की तरफ चला गया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, तो फिर ये पुल बैक ट्रेडिंग तो ना हुई ना। पहले आपको पुल बैक ट्रेडिंग के पीछे ना कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि जो प्रोफेशनल है वो पुल बैक ट्रेडिंग को कैसे देखता है। दो तरह की ट्रेडिंग है मोटा मोटा मान लीजिए, ब्रेकआउट ट्रेड, पुल बैक ट्रेड। जो रिटेल है, जो प्राइस के पीछे पीछे भागते हैं, प्राइस को चेस करते हैं, वो ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं। भागा भागा भागा, फोमो के शिकार, जो फोमो के शिकार है वो ब्रेकआउट का ट्रेड करेंगे। याद रखिएगा, बाजार एक रेंज को तोड़ेगा, भागेगा। आप माफ कीजिएगा, आपने कई बार ऑब्जर्व करा होगा, आप ब्रेकआउट का ट्रेड करते हैं या ब्रेकडाउन का ट्रेड करते हैं तो सिचुएशन यहां से आप देख लीजिए, मैं आपको यहीं से दिखा देता हूं कि यही इसी चार्ट से आपको बिल्कुल किसी इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, आप तुरंत बात समझ आएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए हो क्या रहा है। ब्रेकआउट का ट्रेड लोग कहां पर करेंगे, ब्रेकआउट का ट्रेड लोग शॉर्ट का ट्रेड यहां करेंगे कि बाजार भागा 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 भागा, लोग यहां पर शॉर्ट का ट्रेड कर देंगे। शॉर्ट का ट्रेड आप जैसे ही बनाएंगे, बाजार अंदर की तरफ चला जाएगा, आपके स्टॉप लॉस खा जाएगा, आप ठगा हुआ सा फील करेंगे, यार ये क्या हो गया। आप जैसे ही अपनी पोजीशन को खाली करेंगे, बाजार फिर नीचे आ जाएगा। आप फिर दोबारा बाजार में आएंगे, फिर एक जगह पर ब्रेकआउट का ट्रेड फाइंड करेंगे, ये ब्रेकआउट के ट्रेड है ये सारे के सारे पॉइंट्स। बाजार फिर अंदर चला जाएगा, आपके फिर स्टॉप लॉस खाएगा, या स्टॉप लॉस नहीं भी खाएगा तो प्रॉफिट देने से पहले आपको दुखी करेगा। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, जब बाजार एक लेवल को तोड़ता है, सपोर्ट को तोड़ रहा है, या कोई आप किसी भी तरीके से अगर आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बने बैठे हैं, चाहे आप बोलिंजर बैंड स्क्वीज से बने बैठे हैं या किसी भी तरह के स्क्वीज से बने बैठे हैं, अगर आप कोई एक रेंज तोड़ करके बाजार बड़ी तेजी से कहीं भागने की कोशिश कर रहा है, से मोटा मोटा अगर आप फोमो के शिकार हैं, अगर आपको लगता है कि हाय मेरे हाथ से कोई चीज निकली, क्योंकि मैं आपको एक चीज यहां से चार्ट पर देख करके बता दूंगा, जिन लोगों ने इस जगह पर ट्रेड करा है ना, यहां पर जो इस जगह जो ट्रेड करा है, या जिन्होंने इस समय भागते हुए में ट्रेड करा है या यहां ट्रेड करा है, ये ज्यादातर मेरे भाई फोमो के शिकार हैं। और फोमो का शिकार सामने स्क्रीन पर कैसे नजर आता है, वो जैसे ही ट्रेड करता है,
जैसे ट्रेड करेगा, जिस जगह पर ट्रेड करेगा, बाजार वापस अंदर जाएगा उसको दुखी करने। ये होता है ब्रेकआउट का ट्रेड। साफ सरल स्पष्ट शब्दों में मैं आपको बता दूं, ये ब्रेकआउट का ट्रेड है। ब्रेकआउट का ट्रेड गलत नहीं है, पर बात क्या है कि प्रोफेशनल्स जो है वो ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करते। आपका सवाल होगा फिर प्रोफेशनल करते क्या है? अब आपको वो बड़ी मजे की बात बता देता हूं, आपको बात समझ आएगी। मैं ना केवल आपको ये बताऊंगा कि प्रोफेशनल क्या ट्रेड करते हैं, कहां ट्रेड करते हैं, बाकी आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि आप प्रोफेशनल्स के साथ कहां पर आप अपनी एंट्रीज को पिन पॉइंट करके बड़ा मजा ले सकते हैं। प्लीज प्रेजेंटेशन में बने रहिए एंड आई कैन अश्योर यू, लिटरली आई कैन अश्योर यू, ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आपकी गेम को नेक्स्ट लेवल लेकर के चला जाएगा, इतनी मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ब्रेकआउट का ट्रेडर, आप देखिए ब्रेकआउट का ट्रेडर कहां बैठा है, वो यहां बैठा हुआ है, यहां शॉर्ट कर रहा है, यहां शॉर्ट कर रहा है, बाजार अंदर जा रहा है। अगर वो स्टॉप लॉस नहीं भी दे रहा ना, तो कम से कम वो बहुत अच्छा सा ना ड्रॉ डाउन देख रहा है जो उसके बीपी को ऊपर नीचे कर रहा है। और प्रोफेशनल क्या कर रहा है मालूम आपको? प्रोफेशनल यहां पर शॉर्ट कर रहा है। वो जहां शॉर्ट करता है बाजार वहीं से नीचे, आप जहां शॉर्ट करते हो बाजार वहीं से ऊपर। आप फिर हिम्मत करते हो, आप यहां शॉर्ट करते हो, बाजार अंदर, प्रोफेशनल यहां से शॉर्ट कर देता है, बाजार फिर नीचे। अब आप खुद ठंडे दिमाग से सोच करके देखो, जो यहां शॉर्ट कर रहा है वो प्रॉफिट लेने के लिए वो ड्रॉ डाउन और अपना बीपी ऊपर नीचे करके आता है। वो यहां पर शॉर्ट करता है, फिर वो अपना लॉस देखता है स्क्रीन पे, फिर नीचे आता है। और प्रोफेशनल क्या करता है? यहां शॉर्ट करता है, हल्का सा विप्स और नीचे। प्रोफेशनल यहां शॉर्ट करेगा, नीचे। रिटेल कहां शॉर्ट करेगा? इस जगह पे। आप और मैं यहां शॉर्ट करेंगे। इस जगह पर कौन शॉर्ट करेगा? प्रोफेशनल करेगा। ये मैंने आपको एक फर्क बताने की कोशिश की। जो यहां पर शॉर्ट कर रहा है ना, ये पुल बैक का ट्रेडर है, दिस इज पुल बैक। और जो इस जगह पर शॉर्ट कर रहा है ना, ये ब्रेकआउट है। अभी आपने आपको समझनी है एक बात। अब आपको एक चीज और बता दे रहा हूं यहां पर, वो भी समझिए, फिर उसके बाद आपको टूल दे दूंगा जिस टूल की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको ब्रेकआउट का ट्रेडर बनना है या पुल बैक का ट्रेडर बनना है। वो आप बहुत आराम से, मैं कह रहा हूं लिटरली, अगर आपने प्रेजेंटेशन तसल्ली से सुन लिया, समझ लिया, गेम चेंज करेगा, सारी जिंदगी याद रखेंगे और सारी जिंदगी आपको कभी परेशानी नहीं आएगी। एक अश्योरेंस और आपको देता हूं, दुनिया के सबसे छोटे स्टॉप लॉस आप पकड़ पाएंगे। मैं लिख करके देता हूं आप, दुनिया के सबसे छोटे स्टॉप लॉस। आपने दुनिया के जितने मर्जी वीडियोस देखे हो, जाओ, उसके बाद भी मैं आपको अपनी तरफ से आकर के एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो आप दुनिया के सबसे छोटे स्टॉप लॉस पकड़ पाएंगे, आपका रिस्क सबसे छोटा होगा और भगवान की कृपा रही तो रिवॉर्ड आपको ठीक ठाक सा मिलेगा। देखिए कैसे, बात बड़ी तसल्ली से समझिएगा। एक आदमी यहां पर शॉर्ट कर रहा है, वो स्विंग हाई के ऊपर में अपना एसएल लगाएगा, ये शॉर्ट हो रहा है, ये उसका एसएल है, ये रिटेल है, ब्रेकआउट का ट्रेडर है, स्विंग हाई उसका एसएल है। अब प्रोफेशनल पर आइए। अब प्रोफेशनल क्या कर रहा है? इस जगह पर शॉर्ट कर रहा है, पुल बैक पर शॉर्ट कर रहा है। आपको मालूम उसका एसएल कहां पर है? उसका एसएल यहां पर है। ये फर्क है सारा का सारा। इसीलिए बड़ा पैसा कामयाब है। ये है असली कहानी बड़े पैसे के ट्रेड करने की। ये पुल बैक का ट्रेडर है। 100 पर अगर ये इसको मान लो, अगर आप ये 100 रुपए पर यहां पर शॉर्ट कर रहा है ना, तो उसका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपए के ऊपर में, या माफ कीजिएगा 90 में 110 रुपए के ऊपर में उसका स्टॉप लॉस होगा, 110 रुपए। माफ कीजिएगा, थोड़ी ड्राइंग को मैं साफ कर दे रहा हूं। यहां पर एक रिटेल शॉर्ट पोजीशन बनाएगा, ये उसका एसएल होगा। 100 रुपए पर अगर शॉर्ट करेगा इस उम्मीद में कि बाजार नीचे जाएगा, तो उसका एसएल होगा 110 रुपए, मतलब 10%, मतलब 10 रुपए। वो 10 रुपए के हिसाब से भी संतोष करके बैठा है, कह रहा ठीक है भाई साहब, मैं तो 10 रुपए भी स्टॉप लॉस दे दूंगा, पर बाजार नीचे चले तो सही, मैं कुछ कमाऊं तो सही, मैं तो 10 रुपए देने को तैयार हूं। और प्रोफेशनल क्या करेगा? प्रोफेशनल की सुन लो, इस जगह पर शॉर्ट कर रहा है ना, प्रोफेशनल क्या कर रहा है? प्रोफेशनल शॉर्ट करेगा 105 रुपए पे, क्योंकि ये 100 है, ये 110 है, ये 105 है, और उसका एसएल पता है कहां होगा? 107 रुपए। ये है सारी की सारी गेम। अब आप देखो आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। एंड आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जितना मैं यूट्यूब को देखता हूं, या जितनी मेरे रिटेल भाई बहनों से बात होती है, या जितना मैं ऑनलाइन मीट में, लाइव प्रेजेंटेशन में, या वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कमेंट से बात सुन पाता हूं, आप लोगों से डायरेक्ट बात कर पाता हूं, मैं आपको अश्योर करता हूं, रिटेल कम्युनिटी, अगर 100 लोग रिटेल कम्युनिटी में है ना, 70-80% लोग ना कभी भी इस चीज के बारे में विचार ही नहीं करते। वो यहां फंसे हैं, 100 पर शॉर्ट करके 110 का स्टॉप लॉस लगाकर आराम से बैठे हैं। प्रोफेशनल क्या कर रहा है? 105 पे शॉर्ट करेगा सर, 105 पे, और 106 107 के ऊपर में अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाएगा। अभी आपके ऊपर है, जो ट्रेडर बनना चाहो वो बन लो। बाजार में सारी चीजें अवेलेबल है, सारे टूल अवेलेबल है, सामने अवेलेबल है, हर किसी के लिए अवेलेबल है, दिख रहे हैं सामने। अभी आपने देखना है कि आपको क्या करना है जीवन में और क्या नहीं करना। ये मैंने आपको मोटा मोटा खेल बता दिया। इस पिक्चर को याद रखिएगा, 100 110 105 107, ये देख लो। 105 पे शॉर्ट करेगा, 2 रुपए का एसएल देगा, हो गया ना छोटे से छोटा एसएल। आप 10 1, इस जगह पर जो शॉर्ट कर रहे हो ना, यहां पर तो दुनिया शॉर्ट कर रही है।
यही तो फैक्ट है कि दुनिया पैसा नहीं कमा रही। भाई साहब जब यहां शॉर्ट करोगे बाजार अंदर जाएगा, सारे के सारे तो स्विंग हाई के ऊपर एसएल लगाएंगे नहीं। कई तो ऐसे भी होंगे जो बेचारे इमोशन का शिकार होंगे, थोड़ा सा बाजार अंदर जाएगा वो इस एसएल को मेंटेन ही नहीं कर पाएंगे। जैसे ही बाजार अंदर की तरफ हल्का सा चलेगा वो स्क्रीन पर ड्रॉ डाउन देख करके घबरा जाएंगे वो तो। और स्पेशली नेकेड ऑप्शन बायर जो होंगे जिन्होंने पुट खरीदी होगी भाई साहब, उनके तो पसीने निकल जाएंगे, वो तो कहेंगे काट पोजीशन, और जैसे ही पोजीशन काटेंगे बाजार वापस नीचे। एसएल लगाना एक चीज है भाई साहब, उसको मेंटेन करना और उससे पंगे ना लेना दूसरी चीज है। आप एसएल लगा सकते हो, पर एसएल तक जाने में जो आपको स्क्रीन के ऊपर में रेड नजर आएगा ना, वो पसीने निकाल देगा आपके। आप मेंटेन ही नहीं कर पाओगे अपने इमोशन को। आई कैन अश्योर यू कि आप अपने इमोशन को मेंटेन नहीं कर पाओगे। और मैं हैरान होता हूं सर, लोगों ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, लोग इतने इतने सालों से मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो एसएल सिस्टमेटिक तरीके से एसएल कहां लग रहे हैं नहीं पता, एसएल ट्रेल कहां होने हैं नहीं पता, एसएल के लिए कौन से टूल यूज करने हैं नहीं पता। भाई हो क्या रहा है फिर इंट्राडे या ट्रेडिंग के अंदर में हम करने क्या आ रहे हैं? ठंडे दिमाग से सोच करके देखना कि क्या कर। मैं आप लोगों से पूछता हूं सामने से आकर के, आप कहीं पर भी एसएल लगाते हो, कहीं लगाते हो एसएल? कि आपके पास को जो आप एसएल किसी भी इंडिकेटर से चले जाओ, आप जाकर के अपने जाओ नंबर वन इंडिकेटर को ढूंढ करके ले आओ, आप जाओ जो आपके नंबर वन इंडिकेटर है ना, उसके बेसिस से आप मेरे को बता देना एसएल कहां लगाते हो, किस बेसिस पर लगाते हो, उसके पीछे क्या रीजन है, वहां पर एसएल क्यों लगाते हो, और उसके बाद एसएल को ट्रेल कैसे करते हो। इसका जवाब अगर आप मेरे को क्या जवाब देना है अपने, इसका जवाब अगर आप अपने आप को भी दे पाए ना ईमानदारी से, तो मानना कि हाँ आप फाइनेंशियल मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग के ठीक रास्ते पर डले हो। और अगर नहीं है इसका जवाब, तो फिर सीखो। सीखते क्यों नहीं हो? सब चीजें तो अवेलेबल है। मैं किसी और की बात नहीं करता भाई, कम से कम अपने फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के चैनल पर तो अवेलेबल है। अब वो आपकी ड्यूटी है कि आपने अपने आप को बेटर करना है, या ऐसे ही बस मौज आ रही है और मौज में सब कुछ जा रहा है। दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। सरकार या सेबी या बड़े बड़े ब्रोकर क्यों चीखे मार मार कर कह रहे हैं कि 95% जो ट्रेडर है वो लॉस में? ये तो कह रहे हैं कि 95% ट्रेडर लॉस में है, तो 95% जो लॉस में है उनको सुधारने का इनिशिएटिव लिया इनमें से किसी ने? क्या इनिशिएटिव है? कितने लोगों को इन्होंने क्लास में ला करके बुलाया कि बैठ जाओ भाई क्लास में आकर के? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि ये कहना सरल है कि 95% लोग लॉस कर रहे हैं, वो तो ठीक कर ही रहे हैं। तो आप लॉस कर रहे हो, मैं लॉस कर रहा हूं, या हमें सामने वाले को बताने की क्या जरूरत है? हमें खुद नहीं पता कि हम लॉस कर रहे हैं। अपने दर्द का तो पता ही है, पर उसका निवारण कहां है? विचार कीजिएगा इस बात के ऊपर जरूर। ये मैंने आपको बता दिया कि पुलबैक की कहानी क्या है और ब्रेकआउट की कहानी क्या है। अब आते हैं उस टूल के ऊपर जिस टूल की हेल्प से आप बेहतरीन पुलबैक के ट्रेडर बन पाएंगे। देख लीजिए, बाजार बेरिश है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आपको वो चाहिए टूल, जिस टूल की हेल्प से आप पुलबैक का ट्रेडर बन जाएंगे, वो आप ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, उस टूल का नाम है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल की हेल्प है, फ्रैक्टल लगा, मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा आपने ये नाम। और इन एनी केस अगर आप किसी कारण से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए और ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इंडिकेटर है जिसका नाम है फ्रैक्टल, बिल विलियम ने बनाया है। एक्सपायर हो गया, दुनिया का बेहतरीन लेजेंडरी ट्रेडर, दुनिया में इससे बड़ा इंडिकेटर नहीं है। आई कैन अश्योर यू। एक चीज मैं और बोलता हूं, अगर मेरे को जीवन में सिर्फ एक इंडिकेटर के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो मैं सिर्फ फ्रैक्टल फ्रैक्टल और ओनली फ्रैक्टल के साथ काम करूंगा, क्योंकि फ्रैक्टल से बड़ा कोई इंडिकेटर इस दुनिया में तो मेरी अपनी समझ कहती है नहीं है। बाकी आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे समझ लो। फ्रैक्टल क्या होता है बता देता हूँ। ये चलते बाजार के अंदर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, स्विंग हाई स्विंग लो होता है, 5 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है, 2 पिछली 2 अगली। लोग इसको लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं, पर लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे ज्यादा लीडिंग इंडिकेटर है। ये आपके मार्केट के देखने के डायनामिक को ही बदल देगा, प्रोवाइडेड अगर आप इसे मौका देंगे तो। मैं फ्रैक्टल के बारे में इसका प्रचार करके या बिल विलियम को प्रमोट करके या उसको कोई बड़ी महान हस्ती बनाने के चक्कर में नहीं हूं। सीधी सीधी बात है भाई, मैं उसको यूज करता हूं, यूज करके रिजल्ट ठीक ठाक से दिखते हैं, आपको बताना चाहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, देखना है देख लो, नहीं तो आप जो कर रहे हो जिस तरीके से वैसे कर लो। अब आते हैं बात के पुल बैक की ट्रेडिंग। अब पुल बैक की ट्रेडिंग हमें शॉर्ट करना है, वो हमें पता चल गया, मार्केट स्ट्रक्चर से पता चल गया, एंकर एवरेज से पता चल गया। अब हमें देखना है कि हम कहां पर शॉर्ट करें, जहां पर हम शॉर्ट भी करें, बाजार हमारी दिशा में भी जाए, और अगर हमारी दिशा में ना जाए तो हमें छोटा सा एसएल लगे और हम वो एसएल देकर के बाजार से बाहर आ जाए। हमें यही अचीव करना है, और ये हम इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से 5 मिनट के अंदर अचीव कर लेंगे। आइए ये लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं क्या गेम है। ये बस 1 मिनट लगा, मैं ड्राइंग हटा दूं। ये लीजिए ड्राइंग हटी। अब यहां से आ जाए हम कहीं। 1 मिनट आप मुझे दे दीजिए, मैं जरा स्क्रीन को थोड़ा सा हल्का कर लेना चाह रहा हूँ। किसी भी इंडिकेटर को हम इस पूरे सिनेरियो को यहाँ से देख सकते हैं कि हम कहाँ पर, ये पूरे सिनेरियो को हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि हमें क्या करना है। हमें शॉर्ट करना है, हमें शॉर्ट कहाँ पर करना है, हम वो एंट्री अपनी रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पुल बैक ट्रेडिंग। आइए
होता क्या है, गिरते हुए बाजार में मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, नीचे जाएगा ऊपर आएगा, नीचे जाएगा ऊपर, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है बेरिश। ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनता है, बाजार नीचे जाएगा, सांस लेने ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस लेने ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस लेने ऊपर, फिर नीचे, फिर सांस लेने ऊपर और नीचे। ये बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। पुल बैक की ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? पुल बैक की ट्रेडिंग का मतलब होता है कि गिरता हुआ बाजार जब सांस लेने के लिए ऊपर जाएगा, हम इस जगह पर शॉर्ट करेंगे, यहां शॉर्ट करेंगे, यहां शॉर्ट करेंगे, यहां करेंगे, यहां करेंगे। यहां हम कैसे शॉर्ट करेंगे? बाजार जब गिरेगा, जैसे ये बाजार गिरा, गिरने के बाद बाजार जब हल्का सा वापस अंदर जाता है और दोबारा गिरने की कोशिश करता है, तो वहां पर एक फ्रैक्टल बनता है। जैसे आप देख रहे हैं यहां पर ये फ्रैक्टल बना है। ये फ्रैक्टल कब बनेगा? जब अगली दो कैंडल पूरी बन जाएंगी। एक कैंडल बन जाएगी तो ट्रायंगल बन जाएगा, जब दो कैंडल पूरी बन जाएंगी तो लाइन लग जाएगी। हम मानते हैं कि हम दो कैंडल पूरी बनने का वेट करेंगे। इस जगह के ऊपर हम एक शॉर्ट की एंट्री बनाएंगे और फ्रैक्टल के ऊपर हमारा एसएल होगा। दोबारा देखिए, बाजार गिरा, गिर करके अंदर आया, अंदर आकर के फिर गिरा। तो पुल बैक की ट्रेडिंग का बड़ा सीधा सीधा मतलब है, बाजार अगर बेरिश है, बाजार गिरेगा, सांस लेने के लिए अंदर जाएगा। इसको ट्रेडिंग की या टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट ट्रेडिंग की दुनिया में कहा जाता है सेल ऑन रैली। सेल ऑन रैली। बेरिश बाजार में क्या होता है, बाजार गिर रहा होता है, तो वहां पर बाजार जब एक बार को ऊपर जाता है ना, लिक्विडिटी लेने के लिए या एक बार लोगों को ट्रैप करने के लिए, तो वहां पर आपको दोबारा सेल करने के मौके मिलते हैं। मैं बताता हूं रिटेल कैसे ट्रैप होता है। बाजार गिराएंगे, एकदम से बाजार को रोक देंगे, तो छोटे रिटेल को लगेगा कि बाजार पलट गया, बाजार ऊपर जाने लग गया। अब ऊपर नहीं जाने लग गया, यहां पर बड़े पंटर को दोबारा माल बेचना है, उसे लिक्विडिटी चाहिए। अब उसे लिक्विडिटी कैसे मिलेगी? जब तक आप उसे खरीदोगे नहीं तो वो बेचेगा किसको? आपको एक बार को ऐसा दिखाएगा कि देखो 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 यार, बाजार रुक गया, गिरता हुआ रुक गया, खरीदो खरीदो, नीचे के रेट लग गए, नीचे के रेट लग गए, नीचे के रेटों पे खरीद लो। आप जैसे ही खरीदोगे ऊपर से फिर बेच देगा। वो जैसे ही ऊपर से बेचेगा और वापस नीचे जाने लगेगा, वो सांस लेने के लिए रुकना या लिक्विडिटी लेने के लिए रुकना या छोटे रिटेल को, रिटेल कैटेगरी को ट्रैप करने के लिए रुकना, मोटा मोटा एक ही बात है। उसको गिरना था, उसको लिक्विडिटी चाहिए थी, लिक्विडिटी उसे कैसे मिलती? उसको लिक्विडिटी मिलती रिटेल को ट्रैप करके। वही करा उसने। बाजार गिरा, रुका, जैसे ही बाजार एक बार को रुका, दोबारा गिरने की कोशिश करी, एक फ्रैक्टल बना, आप यहां पर शॉर्ट बनाओ, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल रखो, ये मूव कैप्चर्ड। अब दोबारा देखो क्या हुआ, बाजार गिरा, गिर करके फिर सांस लेने के लिए अंदर गया। देख रहे हो, बाजार गिरता है फिर सांस लेने के लिए अंदर जाता है। अब सांस लेने के लिए अंदर जाता है तो दोबारा गिरेगा, दोबारा गिरेगा, तो ये शॉर्ट और ये फ्रैक्टल के ऊपर एसएल और फिर नीचे। फिर बाजार नीचे आया, फिर सांस लेने के लिए अंदर जाएगा। नीचे जाने से पहले जैसे ही सांस लेने के लिए अंदर जाएगा, इस जगह पर बनेगा फ्रैक्टल, यहां पर आप बनाएंगे शॉर्ट, ये होगा एसएल और ये मूव कैप्चर। वही कर रहा है बाजार। बाजार गिरेगा, फिर सांस लेने अंदर जाएगा, गिरने से पहले जैसे ही सांस लेने अंदर जाए, फ्रैक्टल बनेगा, शॉर्ट बना दीजिए, कहीं शॉर्ट बना दीजिए, फ्रैक्टल के ऊपर एसएल लगा दीजिए और शॉर्ट का नजारा ले लीजिए। आई कैन टेल यू वन थिंग, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि प्रोफेशनल या प्रो ट्रेडर सामने से आकर आपको ये नहीं सिखाएंगे। मैं लिख के देता हूं आपको, ये नहीं सिखाएंगे, कभी भी नहीं सिखाएंगे आपको, क्योंकि उनका टूल है। वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं, ये उनका ट्रिक ऑफ ट्रेड है। और अपने ट्रिक ऑफ ट्रेड कोई किसी को नहीं सिखाता है, ये बात याद रखिएगा। मे बी आप इस वीडियो को तवज्जो देंगे नहीं देंगे, इसको कितनी बार आगे पीछे करके देखेंगे, आप क्या सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो आपको अपना पता होगा। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, जिन लोगों को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की अहमियत का पता है, जिन्हें पता है कि मैं सामने से ये क्या बोल रहा हूं, उन्हें पता है कि ये गोल्ड माइन है, और मुझे खुद पता है कि ये गोल्ड माइन है। बाकी मर्जी आपकी, आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, कितना तवज्जो देते हैं, कितना समझते हैं, कितना बैक टेस्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, वो आपने खुद देखना है, खुद समझना है। मैं और एक आध दो चीज कुछ और आपको जो बताना चाह रहा हूं वो बता दूंगा मैं आपको। देखिए, अभी तक में मैंने आपको एक बेरिश बेरिश स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करनी है वो बताने की कोशिश की। अब आपके कमेंट कैसे आएंगे, आपका इंक्लिनेशन कैसा होगा इस पर्टिकुलर के वीडियो के ऊपर, आप मुझे कैसे सामने से इसके ऊपर में प्रोत्साहन देंगे, कुछ एप्रिसिएशन देंगे, कुछ लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे, कुछ शेयर करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर में मैं इसका एक एक्सटेंशन वीडियो और लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें हम किसी दिन मार्केट जब ऊपर की तरफ भाग रहा होगा, वहां पर हमें पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करनी है उसको बना देंगे। वो दोनों बनने के बाद दोनों वीडियोस को कंबाइन करके पुल बैक ट्रेडिंग की एक छोटी सी मास्टर क्लास के रूप में आप लोगों को डेडिकेट कर देंगे और उसकी एक कंबाइंड क्लास बना करके डाल देंगे। पर होगा तब जब आप अपनी तरफ से
कुछ इसके ऊपर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ आप लोगों को कुछ बात समझ आई। आगे जैसा मैंने कहा था कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप दुनिया के बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे और आपके स्टॉप लॉस दुनिया के सबसे छोटे स्टॉप लॉस होंगे। वो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा है, आप ये देख लीजिए। अगर आप इस जगह पर शॉर्ट करते हैं तो ये आपका छोटा सा एसएल है, इस जगह पर शॉर्ट करते हैं ये एसएल है, यहां शॉर्ट करते हैं ये एसएल है। और अगर कहीं आपको एंट्री आपके फ्रैक्टल से दूर मिल रही है तो वो ट्रेड आप अवॉइड कर दीजिए। कोई आफत नहीं आ रही है आपको ये एसएल देने की। पर मैं मानता हूं चलते बाजार में जो फोमो का शिकार है, जो रिटेल है, अरे रिटेल तो ब्रेकआउट का ट्रेडर है, वो तो इतने बड़े बड़े एसएल लेने को तैयार है, तो उसको इतना छोटा सा एसएल क्या कहता है। तो मोटा मोटा एक चीज कहूं कि बार बार सेम चीज को दोहराने से और वीडियो को इलेबोरेट करने से कोई लाभ नहीं है। रिक्वेस्ट है, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए वीडियो को कम से कम 4-5 बार आप देखिए, बात को बार बार घुमाइए और बात को आप समझिए। जब तक नहीं करेंगे कुछ खास हासिल नहीं होगा दोस्त। फिलहाल तो मेरी तरफ से आज के सुपर स्पेशल में जो मेरे पास इसके थॉट्स थे पुल बैक ट्रेडिंग पर, मेरे क्या थॉट्स है वो मैंने बड़ी ईमानदारी से शेयर करने की कोशिश की है, विद होप कि आपको बात समझ आई होगी। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास एक आध अपडेट है, वो अपडेट आप मेरी बात सुन लीजिए। अपडेट के नाम पर ये कि अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर एजुकेशनल वीडियोस हमारे पास कुछ एक एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने रिटेल भाइयों के लिए चलाते हैं, जिसमें लाइव मीट्स भी हैं और लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं। उसकी डिटेल आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसे? वहां पर आपको हमारी टीम का एक व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा, टेलीग्राम का चैनल लिंक मिल जाएगा। आप जैसे चाहें हमसे कनेक्ट कर लीजिए, जो चीज आप पूछना चाहते हैं आप हमसे पूछ लीजिए। मैं, मेरी टीम, जैसी हमें मौका मिलेगा हम पूरी कोशिश करते हैं आप लोगों को उसका जवाब देने की, एज पर योर क्वेरी। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट कैसा भी लगाओ मेरे भाई, अगर समय मिले तो कुछ कमेंट कर देना, ठीक लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि ये और इससे रिलेटेड वीडियोस आपको टाइम से मिलते रहें। और हो सकता है कुछ नहीं पता चलता है कौन सा वीडियो कब मिल जाए, आपके स्टॉप लॉस को कंट्रोल कर दे और सब ठीक ठाक रहा तो शायद कुछ प्रॉफिट भी जनरेट करके दे दे। फिलहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे भाई इतना ही है। वाणी को विश्राम देता हूं, आज्ञा लेता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।